नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे एडिटोरिया बुक की बिहार तत्व संग्रह का सीरीज चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बिहार का सामान्य परिचय के बारे में देख लिया था। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पार्ट 1 में मौर्य काल तक कवर कर लिया था। आज हम लोग बौद्ध धर्म से लेकर आगे की चैप्टर को कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। चलिए देखिए, हम लोग आज बौद्ध धर्म से यहाँ से चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उद्भव हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडविन एल्ड्रिन ने एशिया का प्रकाश पुंज कहा था, लाइट ऑफ एशिया कहा था। उनके दर्शन एवं अध्यात्म के कारण उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपने प्रारंभिक जीवन में, शुरुआती जीवन में उन्होंने 4 दृश्य देखे थे। सबसे पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा था, फिर बीमार व्यक्ति को देखा था, एक शव को देखा था और एक सन्यासी को देखा था। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था। गृह त्याग का निर्णय किस कारण से गौतम बुद्ध ने लिया था? तो उन्होंने शुरुआती जीवन में, जब वो यौवन अवस्था में थे, उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव, एक सन्यासी। इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने गृह त्याग का निर्णय लिया था। गृह त्याग उन्होंने कब लिया था? तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग का लिया था और संन्यास अपना धारण किया था। संन्यास के दौरान उन्होंने वैशाली में सबसे पहले गुरु आलार कलाम से मिले। उसके बाद राजगृह में उन्होंने अपने द्वितीय गुरु रुद्रंग रामपुत के साथ दीक्षा लिए थे। उन्होंने 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, देखिए 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष की तपस्या किए थे, तो 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें तथागत और बुद्ध कहा गया था, तथागत तथा बुद्ध कहा गया था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष, इसको ध्यान में रखना, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसे अभी फल्गु नदी कहा जाता है, उसके नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी? निरंजना तथा फल्गु नदी के तट पर हुई थी। और वो स्थान कहाँ है? बोधगया में। कहाँ है? बोधगया में। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ अन्य फैक्ट दिए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना गया है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु का वर्ष 483 ईसा पूर्व है। उनका जन्म स्थान नेपाल में था, जहाँ की लुम्बिनी ग्राम में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। क्या था? उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी थी। माता का नाम क्या था? महामाया देवी थी। और उनकी सौतेली माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। देखिए, जब जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उनकी माता जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। शुरुआती जीवन में ही उन्हें शादी करा दिया गया था उनके पिता के द्वारा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। और उनके सौतेले भाई का नाम देवदत्त था। और उनके कुल का नाम शाक था। इसे ध्यान में रख सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाता है। उनके प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। क्या था? कंथक। उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना या तो चांद कह सकते हैं। क्या था? चन्ना या चांद। उनका अन्य नाम शाक मुनि भी कहा जाता है, तथागत बुद्ध भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार 4 आर्य सत्य हुए। उनमें से पहला है कि दुख समुदाय है, दुख का निरोध भी है। दुख का निरोध मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग है। देखिए, पहला है कि संसार दुखमय है और दुख का कारण भी बताया गया है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, या उसे ईर्ष्या कह सकते हैं। और दुख का निरोध क्या है? दुख का निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक हो जाता है। तृष्णा पर विजय कीजिएगा तो दुख का निवारण हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग को बताया गया है बौद्ध धर्म में। देख लेते हैं अष्टांगिक मार्ग में क्या है बौद्ध धर्म के अनुसार। देखिए, पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। उसके बाद है सम्यक संकल्प। उसके बाद है सम्यक भाग, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न हुए। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न है। कौन है? पहला बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। कौन सा मार्ग का? मध्यम मार्ग का। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल में 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में हुआ था। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण की प्राप्ति था। क्या था? निर्वाण की प्राप्ति था। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा का
जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जातक कथा में मिलती है। कहाँ से? जातक कथा में मिलती है। आगे देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में 10 सील हुए। कितने सील हुए? 10 सील हुए। देख लेते हैं 10 सील के बारे में। पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठा नृत्य गान का त्याग करना, सातवां है कि असमय भोजन का त्याग करना, मतलब कि असमय लोगों को भोजन नहीं करना चाहिए। और आठवां है कि कोमल शैया का त्याग, मतलब सोने के लिए आप लोग तोशक तकिया का उपयोग ना करें। जितना नॉर्मल शैया होगा उतना ही आप लोग उतना ही अच्छा रहेगा बौद्ध धर्म के अनुसार। और नौवां है कि श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां है कि मद सेवन का त्याग, मद मदिरा का त्याग करना है बौद्ध धर्म के अनुसार। देखिए, आगे देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक। बुद्ध के जीवन में जितने भी घटनाक्रम हुए उनके बारे में कुछ प्रतीक दिया हुआ है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले घटना, उसके बाद इनके बारे में प्रतीक दिया गया है। पहला है कि जन्म, जन्म को क्या कहा गया है? कमल, कमल से उनका प्रतीक है। यौवन का है सांड, और महाभिनिष्क्रमण जिसे गृह त्याग भी कहा जाता है, तो घोड़ा, घोड़ा से गृह त्याग किए थे, चन्ना साथी था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। गृह त्याग का प्रतीक क्या हो जाएगा? घोड़ा। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे, तो उनका प्रतीक क्या हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति का? पीपल या बोधि वृक्ष हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, मृत्यु, तो उनका पदचिन्ह है, प्रतीक है पदचिन्ह और स्तूप। और महाधर्म चक्र परिवर्तन का, जिसे प्रथम उपदेश कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में। आगे देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म का जब चौथी संगति हुआ था, बौद्ध संगति, तो उस समय बौद्ध धर्म में 2 भागों में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म। पहला था हीनयान, क्या था? हीनयान। और दूसरा था महायान। दूसरा क्या था? महायान। हीनयान था कि परिवर्तन विरोधी था, क्योंकि हीनयान के अनुसार बौद्ध धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता, और महायान के अनुसार बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया जा सकता था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा के वज्रयान का विकास हुआ था। अब देख लेते हैं। बौद्ध संगति या तो सभा, बौद्ध संगतियाँ कुल कितनी हुई थी? तो 4 हुई थी। कितने? 4 हुई थी। चारों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्रथम क्या है? प्रथम 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसको ध्यान में रखना है। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। शासक कौन था? तो अजातशत्रु था। शासक कौन था? अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष महाकश्यप था। और इस प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषताएं क्या थी? वो था कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना इसी संगीति में किया गया था। द्वितीय है कि द्वितीय क्या है? द्वितीय है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसको ध्यान में रखना है। वैशाली में हुआ था, और कालाशोक के समय हुआ था। और अध्यक्ष थे सबकामी। कौन थे? सबकामी। इसमें हुआ कि महासंघिक और स्थाविर के रूप में विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। तृतीय देखिए इंपॉर्टेंट है, अशोक के समय हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका ईस्वी भी ध्यान रख सकते हैं। और अशोक शासक था इस समय। और अध्यक्ष क्या कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। कौन से पिटक का? अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। पिटक देखिए 3 है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम संगीति में हो गया था, और अभिधम पिटक जो तीसरा है उसका तीसरी बौद्ध संगीति में संकलन हुआ था। चतुर्थ देखिए कि कनिष्क के समय हुआ था, ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय। इसके देखिए अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा हमारा? अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। इसमें हुआ कि महायान और हीनयान का विभाजन हो गया था। महायान और हीनयान का विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हुए। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हुए। देखिए, पहला हम बता दिए थे सूत पिटक था, उसके बाद विनय पिटक था, उसके बाद अभिधम पिटक था। पहला सूत पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक, उसके बाद तीसरा अभिधम नहीं सॉरी पहला सूत पिटक, उसके बाद विनय पिटक, उसके बाद अभिधम पिटक। सूत पिटक था कि बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन इसमें किया गया था, और विनय पिटक में संघ के नियमों का संकलन इसमें किया गया था, और अभिधम पिटक में बुद्ध के जो भी दार्शनिक विचार थे इसमें समाहित किया गया था। तो आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन में कि उपदेशों का संकलन किस पिटक में किया गया? तो सूत पिटक। नियम का संकलन किस पिटक में किया गया? तो विनय पिटक में। और अभिधम पिटक तो दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया था। अभिधम पिटक का रचना अशोक के समय हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति में। और सूत पिटक और विनय पिटक की रचना पहली बौद्ध संगीति में हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। देखिए, सूत पिटक के बारे में और भी जानकारियाँ दी गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। यह सबसे बड़ा पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया था, और सबसे छोटा पिटक कौन है? विनय पिटक है। और इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। कौन से पिटक का? अभिधम पिटक का। अब देख लेते हैं और आगे देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र अष्टक के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में शब्द दे के उसके बारे में पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चैत्य का अर्थ क्या होता है? चैत्य का अर्थ होता है पूजा घर होता है। बौद्ध धर्म का पूजा घर किसे कहा जाता है? चैत्य को कहा जाता है। स्तूप,
स्तूप देख लेते हैं, सारनाथ का स्तूप जैसे हो गया, भरतपुर का स्तूप हो गया, लोरियानंदन का स्तूप हो गया। तो इस स्तूप को कहा जाता है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म के जो भी पवित्र हैं उसके अवशेषों को रखा गया, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों को यहाँ रखा गया है। कहाँ पे? स्तूप में। और विहार होता है कि उनका निवास स्थान होता है। जो बौद्ध धर्म में जो भी भिक्षु होते हैं उनका निवास करने का स्थान कौन होता है? विहार होता है। देखिए, चैत्य होता है, पूजा घर होता है, स्तूप होता है, पवित्र अवशेषों को रखा जाता है वहाँ पे, और बिहार में निवास स्थान करते हैं बौद्ध भिक्षु। अब देखिए, हम लोगों ने बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लिया है। आगे जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म के बारे में देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए थे। कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। उन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता है। उनका अन्य नाम था, आदिनाथ भी था और वृषभनाथ भी था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर हुए थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था और उनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति संबद पर्वत, कहाँ? संबद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने सर्वप्रथम जो 4 आर्य महाव्रत थे उन्हें उनकी शिक्षा दी थी। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य और चौथा अपरिग्रह। और इसमें जो 5वां ब्रह्मचर्य को ऐड किया था वो भगवान महावीर किए थे। तो जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत हैं। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला जो 4 आर्य सत्य है वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, और 5वां जो ब्रह्मचर्य है महाव्रत वो भगवान महावीर के द्वारा दिया गया था। भगवान महावीर के बारे में कुछ अन्य तथ्य हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुए थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर 24 हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो भगवान महावीर स्वामी को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक तो पूछेगा तो ऋषभदेव होगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो भगवान महावीर स्वामी हो जाएगा। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके जन्म का वर्ष 540 ईसा पूर्व बताया गया है। उनकी मृत्यु का वर्ष 468 ईसा पूर्व बताया गया है। उनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली में था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री हुई थी जिनका नाम प्रियदर्शना या उन्हें अनोजा भी कहा जाता है। प्रियदर्शना या अनोजा भी कहा जाता है। उनके जमाता या दामाद का नाम जमाली था। देखिए, भगवान महावीर ने सर्वप्रथम अपना उपदेश किसको दिए थे? तो जमाली के दिए थे। अपना शिष्य पहला यही बने थे, जमाली ही बने थे। उनके दामाद या जमाता कर सकते हैं उसको। उनके कुल का नाम ज्ञानत्रिक था। देखिए, कुछ नोट दिया गया है। एनसीईआरटी के नवीनतम संस्करण में भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व बताया गया है एनसीईआरटी के अनुसार, और मृत्यु 527 ईसा पूर्व बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक कुल के प्रधान थे। कौन से कुल के? ज्ञानत्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था। और भगवान बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में। इन्होंने 1 वर्ष बाद 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था। इन्होंने 12 वर्ष के कठोर तपक के बाद 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जुम्भित ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जिसे बरगद वृक्ष भी कह सकते हैं। देखिए, जैन धर्म में ही त्रिरत्न हुए। पहला है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। देखिए, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में 5 महाव्रत हुए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। प्रारंभिक जो 4 आर्य सत्य थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। और 5वां जो थे वो भगवान महावीर के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? भगवान महावीर के द्वारा दिया गया था। देखिए, सत्य का अर्थ होता है झूठ नहीं बोलना, अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, असत्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह का अर्थ होता है धन का संग्रह नहीं करना, धन संचय नहीं करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि इंद्रियों को, किसको? इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना। देखिए, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो कि भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, आगे है कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में दिया गया है। प्रथम तीर्थंकर जो कि ऋषभदेव हुए। कौन हुए? ऋषभदेव। इन्हें बैल या वृषभ के द्वारा दर्शाया गया है। और तृतीय तीर्थंकर जो कि अजितनाथ हुए, इन्हें हाथी के द्वारा प्रतीक है इनका। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्प के द्वारा प्रतीक है इनका। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर है, भगवान महावीर स्वामी, इन्हें सिंह के द्वारा इनका प्रतीक सिंह है। आगे देखते हैं। देखिए, जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ हुई थी। कितनी? 2 संगीतियाँ हुई थी। जैन धर्म में कुल 2 संगीतियाँ हुई थी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में, तो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र बिहार में। शासक उस समय थे चंद्रगुप्त मौर्य और अध्यक्ष हुए स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन हुए? स्थूलभद्र।
इस प्रथम जैन संगतियाँ की विशेषताएं थी कि दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था। प्रथम जैन संगति की विशेषता थी कि दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया था, दो धर्म में। इसमें और भी किया गया था कि जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया था। और द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात में हुआ था और देवद्धि समाज श्रवण इसके अध्यक्ष हुए थे। और जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन द्वितीय बौद्ध संगति में कर दिया गया था। देखिए आगे है कि भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी, जो पावापुरी अभी नालंदा जिला में है, बिहार के। अनेकांतावाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतावाद या स्यादवाद या तो सप्तभंगी ज्ञान का सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। भगवान महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में के रूप में हो गया था। देखिए दिगंबर के बारे में यहाँ बताया गया है। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में देख लेते हैं। दिगंबर है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। दिगंबर के जो लोग होते हैं, देवंगर परंपरा को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। ये पूर्ण नग्नता पर और कठोरता को अपनाते हैं। श्वेतांबर जो है अस्तुलभद्र के द्वारा प्रदान किया गया था नेतृत्व। इसमें है कि परिवर्तन को स्वीकार किया गया है और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। इसमें नग्न रहने को नहीं कहा गया, इसमें कहा गया कि श्वेत वस्त्र आप पहन सकते हैं। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। तो चलिए साथियों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 3 लाएंगे, उसमें सोंग वंश के आगे का चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो जय हिंद साथियों।